हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई में मैं जो कुछ भी थोड़ी बहुत सलाह अपनी तरफ से कर पाता हूँ, जितनी मदद कर सकता हूँ मैं उतनी मदद करने की कोशिश करता हूँ। यकीनन दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरी मेहनत से देखेंगे और प्रॉपरली अपने नोट्स बनाएंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा। चाहे वो फिर एग्जाम आपका एसएससी हो, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस हो और चाहे यूपीएससी हो। यकीनन जब आप इन वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और खुद का जब आप मस्तिष्क दिमाग यूज करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा और चीजें आपको याद होंगी। जब चीजें आपको याद हो जाएंगी तो जो इनडायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपसे फिर बनने लगेंगे। तो दोस्तों, आप इन वीडियो को एक बार वीडियो को देखिए, दोबारा में वीडियो देखते हुए नोट्स बनाइए, फिर अपने नोट्स को ही पढ़ते। आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा में वीडियो देखकर अपने नोट्स को बनाइए और फिर अपने नोट्स को ही बार बार पढ़िए। और आपको फिर किसी बुक से किसी और जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज के मैं सही बताऊं तो ज्यादातर जो मेरे भाई है वो ये कर रहे हैं कि एक जगह से पढ़ते हैं, दूसरी जगह से पढ़ते हैं, तीसरी जगह से करते हैं। होता क्या है कि जहां कहीं भी 2-3 पॉइंट नए मिल जाते हैं, उन्हें लगता है कि ओहो ये पॉइंट सर ने छोड़ दिए थे। दोस्तों, पढ़ाने को तो बौद्ध धर्म इतना बड़ा है, जाता गताएं हैं, त्रिपिटक है और कोई भी बौद्ध धर्म है जिसको अगर डिटेल में कोई भी पढ़ाएगा तो इतना हो जाएगा कि आप संपूर्ण जीवन में नहीं पढ़ सकते उसको। एग्जाम के हिसाब से हम उतना पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है, और इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी बनता है जो हमने नहीं पढ़ा है। वो हम फिर ऑप्शंस को देखते हैं कि हाँ हमने किन ऑप्शंस को देखा था, और जो ऑप्शंस गलत लगता है उसको हम फिर गलत करते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का ये दोस्तों पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म का विभाजन होता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, कैसे हुआ, फिर हीनयान और महायान, फिर दो संप्रदायों में कैसे बढ़ जाते हैं, वज्रयान संप्रदाय क्या है, त्रिरत्न, त्रिपिटक, जातक ग्रंथ, बौद्ध धर्म के जन्म के पूर्व जो अन्य संप्रदाय देखने को मिलते हैं जैसे अजीवक संप्रदाय है, इनकी बात करेंगे हम। बौद्ध धर्म के प्रमुख रचनाकार एवं ग्रंथ जो है उनको देखेंगे, और बौद्ध शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली नालंदा वगैरह बीपीएससी में दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बार बार पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म सबसे पहले देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म जो है, पहली वीडियो हमने नहीं देखा था कि बौद्ध धर्म आखिर है क्या, किन बातों के बारे में बौद्ध धर्म में बताया गया है। तो बौद्ध धर्म कैसा है? बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, यानी कि बौद्ध धर्म में ईश्वर की बात नहीं की गई है, ईश्वर को नहीं माना गया है। तो बौद्ध धर्म है अनिश्वरवादी। आपसे दोस्तों प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म कैसा है या बौद्ध धर्म क्या है, तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म कैसा है, अनिश्वरवादी। डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शंस देगा और एक में देगा अनिश्वरवादी है। दूसरा जो पॉइंट है बौद्ध धर्म को लेकर कि बौद्ध धर्म में मानव प्रतिष्ठा पर अत्यधिक बल दिया गया है, मानव प्रतिष्ठा पर अत्यधिक बल दिया गया है। और बौद्ध धर्म जो है नैरात्यवादी है और अनात्मवादी है। इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा की परिकल्पना बौद्ध धर्म में नहीं की गई है। बौद्ध धर्म कैसा है? नैरात्यवादी या अनात्मवादी है, जिसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। प्रश्न दोस्तों ऐसा बनता है कि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है या बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं की गई है, या बीसीएस वगैरह में जब पूछता है तो पूछता है कि इनमें से कौन सी जो विशेषता है बौद्ध धर्म की नहीं है। ऐसे प्रश्न बनाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में विशेषताओं में क्या अंतर है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जैन धर्म जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो साथ साथ बौद्ध धर्म में भी अंतर जो है बौद्ध और जैन धर्म में, जिसमें एग्जामिनर ज्यादातर कंफ्यूजन बनाता है, उसको भी हम देखते चलेंगे। तो बौद्ध धर्म में अनिश्वरवादी है, मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है, नैरात्यवादी और अनात्मवादी है, आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। लेकिन बौद्ध धर्म में आपको स्पेशली याद रखना है कि पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है, पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है। अब बौद्ध धर्म की जो विशेषताएं की उनको हम देख चुके हैं, अब देखते हैं बौद्ध धर्म में। जब हमने बौद्ध धर्म की संगीतियों को देखा तो मैंने बताया था आपको कि बौद्ध धर्म जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 300
चौरासी बीसी में। कहां पे होती है? ट्रिक्स से आपको याद कराया होगा, आप ट्रिक्स को पेज पर लेटिए, ट्रिक्स को देखिए। कहां होती है? वैशाली में होती है। कालाशोक राजा थे और सभाकामी को थे अध्यक्ष थे। वैशाली स्थान है, राजा उस टाइम कालाशोक थे और सभाकामी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है आंशिक रूप से, यानी कि अपने जो सामाजिक जो नियम थे, यानी संघ के जिस तरीके के नियम होना चाहिए उनको लेकर बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, स्थिविर या थेरावादी और दूसरा महासंधिक। स्थिविर और जो थेरावादी था संप्रदाय, वह परिवर्तन, बौद्ध धर्म में परिवर्तन नहीं चाहता था, बौद्ध धर्म में परिवर्तन नहीं चाहता। लेकिन जो महासंधिक थे वो बौद्ध धर्म में चाहते थे कि परिवर्तन हो। स्थिविर या थेरावादी जो संप्रदाय का नेतृत्व किया था वह किया था महाकात्यायन ने। किसने किया था? महाकात्यायन ने। और जो दोस्तों पूछा जाता है। इसके बाद जो महासंधिक था, महासंधिक संप्रदाय का नेतृत्व जो किया था वो किया था महासंधिक ने। इनकी जो संख्या थी वह संख्या इनकी कम थी, यानी कि स्थिविर या थेरावादी संप्रदाय को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो कम थे और महासंधिक जो संप्रदाय को सपोर्ट करने वाले लोग थे वो अधिक थे। ऐसे प्रश्न दोस्तों किस तरीके से पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म किन दो संप्रदायों में बढ़ता है, या पूछता है कि पहली बार कौन सी संगीति में बौद्ध धर्म का प्रथम बार विभाजन हुआ? तो किसमें हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में प्रथम बार विभाजन होता है, जो कि स्थिविर थेरावादी या महासंधिक संप्रदाय में बढ़ता है। इनकी क्या विशेषता है जो कि यूपीएससी वगैरह में पूछ ली जाती है। अब देखते हैं जो मोस्टली आपने पढ़ा होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति में जो विभाजन हुआ, बच्चों मैं कहता हूं कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो विभाजन हुआ जो फेमस है वो सभी पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों इससे अब पीसीएस वगैरह में प्रश्न बार बार बनने लगे हैं। पहले दोस्तों हीनयान महायान पूछता था, लेकिन अब जो पूछता है, अब पूछ रहा है स्थिविर या थेरावादी संप्रदाय या महासंधिक संप्रदाय, किस बौद्ध संगीति में इन दोनों संप्रदायों का उद्भव हुआ? ऐसे भी प्रश्न बने हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कब होती है? 98 एडी में होती है। कहां पे होती है? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होती है। अब दोस्तों मैंने जो ट्रिक बताई है उन ट्रिक्स को आप देखिए और याद करने की कोशिश करिए। जब 2-3 बार आप ट्रिक्स से यूज करेंगे तो यकीनन चीजें आपको याद हो जाएंगी। किस राजा के समय में होती है? किस राजा के समय में होती है? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। राजा थे कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में होती है। कहां होती है? कुंडलवन में, कनिष्क के शासनकाल में होती है। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे कौन थे? वासुमित्र। अध्यक्ष थे वासुमित्र और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। दो संप्रदायों में विभाजित क्यों होता है कि संघ में लोगों को शामिल करने को लेकर, संघ के नियमों को लेकर, इन सभी बातों को लेकर संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक को कहते हैं हम हीनयान और दूसरे को कहते हैं महायान। इससे प्रश्न दोस्तों किस तरीके से पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म की किस संगीति में स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है? तो हीनयान और महायान में विभाजित होता है चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कब हुई थी मैंने आपको बताया है। हीनयान और महायान जो संप्रदायों में विभाजित हुआ था, इन लोगों में इनके सामाजिक नियम को लेकर क्या अंतर थे उनको देखते हैं, जो कि दोस्तों बार बार काफी महत्वपूर्ण है। पीसीएस में, यूपीएससी वगैरह में बार बार ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे कि जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो व्यक्तिवादी धर्म को मानते थे। कैसे थे? व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयान जो धर्म था व्यक्तिवादी धर्म को हीनयान संप्रदाय के लोग मानते थे। यह जो हीनयान संप्रदाय था ये उत्तर भारत में प्रचलित था, जबकि अगर हम बात करते हैं महायान संप्रदाय की, यह दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में प्रचलित था। और महायान का जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, यानी कि उत्कृष्ट ऊंचा मार्ग, और महान से भी आप याद रखते हैं कि ऊंचा। दोस्तों हीनयान और महायान संप्रदाय को पढ़ने के साथ साथ आप इनमें अंतर को भी देखते चले और याद करते चले कि हाँ क्या अंतर है। महायान जो कि दक्षिण भारत में था और हीनयान जो कि उत्तर भारत में था। हीनयान के जो लोग थे वो व्यक्तिवादी धर्म को
मानते थे। लेकिन जो महायान संप्रदाय के लोग थे यह कैसे थे? ईश्वरवादी थे। कैसे थे? ईश्वर को यानी कि ईश्वर में विश्वास करते थे। यहां पे अगर हम देखते हैं हीनयान में तो लोग निम्न मार्गी थे और रूढ़िवादी थे। कैसे थे? निम्न मार्गी थे, जबकि महायान के जो लोग थे वो उत्कृष्ट मार्गी थे। जो निम्न मार्गी थे और रूढ़िवादी संप्रदाय को मानते थे। हीनयान जो संप्रदाय था एक रूढ़िवादी संप्रदाय था। हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो परिवर्तन नहीं चाहते थे, जबकि जो महायान संप्रदाय के लोग थे वह चाहते थे कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो। हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, जबकि जो महायान संप्रदाय के लोग थे वह मूर्ति पूजा को विरोध नहीं करते थे, चाहते थे कि मूर्ति पूजा हो। बौद्ध धर्म को हीनयान संप्रदाय के लोग महापुरुष मानते थे, जबकि जो महायान संप्रदाय के जो लोग थे बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध को, महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे। ये लोग महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। इनके जो ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और इनके ग्रंथ जो लिखे गए पाली और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है भग्य बोध, जो कि घोष के द्वारा लिखा गया है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? वो प्रमुख ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता। दोस्तों प्रश्न अब देखते हैं कि इससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म किन दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म भारत में कहां था, उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में? तो उत्तर भारत में था। ये लोग व्यक्तिवादी धर्म को मानते थे, निम्न मार्गी थे और रूढ़िवादी थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, बुद्ध को महापुरुष मानते थे। इनके ग्रंथ जो लिखे हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रमुख ग्रंथ है भग्य बोध, जो कि घोष ने लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं महायान को। महायान जो कि दक्षिण भारत में था, जिसका अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। यह ईश्वरवादी थे, परिवर्तन चाहते थे कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो। मूर्ति पूजा चाहते थे कि मूर्ति पूजा भी हो। बौद्ध को देवता मानते थे। इनका जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है महायान का वह है प्रज्ञा पारमिता। महायान के जो आचार्य थे वो थे नागार्जुन। महायान के जो आचार्य थे वो कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है कि महायान संप्रदाय के आचार्य कौन थे? नागार्जुन थे। इनका आदर्श जो वाक्य था यानी कि आदर्श किसकी प्राप्ति था? तो बोधि सत्व की प्राप्ति ही इनका आदर्श था। किसकी? बोधि सत्व की प्राप्ति ही इनका आदर्श था। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि महायान संप्रदाय के लोगों का जो आदर्श था क्या था? बोधि सत्व की प्राप्ति ही इनका आदर्श था। आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये लोग आत्मा में भी विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में। जो वास्तविक बौद्ध धर्म था जिसे महात्मा बुद्ध के द्वारा बढ़ाया गया, उसमें जो लोग थे उसमें यह कहा गया था कि लोग पुनर्जन्म में तो विश्वास करते थे लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते। जबकि जो दो संप्रदायों में बटा उसमें लोग जो थे यहां आत्मा में भी विश्वास करने लगे थे। और इनके जो सिद्धांत कैसे होते थे? इनके सिद्धांत सरल होते थे। इनके सिद्धांत सरल होते थे। जबकि जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। इनके सिद्धांत सरल होते थे लेकिन इनके सिद्धांत जो थे प्राचीन थे, रूढ़िवादी थे, थोड़े से टफ थे इनके सिद्धांत। संघ में शामिल होने के लिए क्या नियम होना चाहिए, किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा, ये सब थे। जैसे कि संघ में चोर को, राजा की नौकर को, जिसने किसी का कत्ल किया है, इन लोगों को बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाएगा हीनयान में। लेकिन ये लोग, इनके नियम कुछ और ही थे। फिर आगे चल के हीनयान वैशासिक और सैंतरात्विक में बढ़ जाता है। वैशासिक संप्रदाय और सैंतरात्विक संप्रदाय में बढ़ जाता है। और जो महायान है वो शून्यवाद जो कि माध्यमिक ज्ञान में आधारित था और विज्ञानवाद जो कि योगाचार ज्ञान पर आधारित था। यह दो भागों में बढ़ जाता है। अब यहां से दोस्तों सभी बच्चे जितने भी मेरे भाई पढ़ते हैं हीनयान और महायान को, पीसीएस वगैरह का जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूछा गया है कि हीनयान आगे चलकर किन दो संप्रदायों में पड़ता है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि ज्यादातर बच्चे इन संप्रदायों को स्किप कर देते हैं। इसलिए दोस्तों आप इनको भी पढ़िए। जब प्रश्न मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि हाँ इससे प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। इससे आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हीनयान संप्रदाय दो भागों में बढ़ता है, वैशासिक संप्रदाय और सैंतरात्विक संप्रदाय। महायान बढ़ता है शून्यवाद और विज्ञानवाद में। एक बार फिर से देखते हैं
द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थिरवादी संप्रदाय में बटा और महासंदिग्ध में, जो कि आंशिक रूप से था। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में बटा। आगे चलकर हीनयान संप्रदाय दो भागों में बढ़ता है, वैशासिक और सैद्धांतिक, और फिर महायान शून्यवाद और विज्ञानवाद में बढ़ जाता है। वैशासिक जो संप्रदाय के लोग थे, इनका मत क्या था? ब्रह्म प्रत्यक्षवाद इनका मत था। ब्रह्म प्रत्यक्षवाद इनका मत था। इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। कहां पे? जो वैशासिक जो संप्रदाय था, इसकी उत्पत्ति कहां पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी। इनके जो आचार्य थे, प्रमुख आचार्य थे, वासुमित्र थे और बुद्धदेव थे। और यही प्रश्न जो है पीसीएस में पूछा गया था कि वैशासिक जो संप्रदाय थे उसके आचार्य कौन थे? तो वासुमित्र या बुद्ध देव थे। इनका जो मत था वह था ब्रह्म प्रत्यक्षवाद। अब देखते हैं हम सैद्धांतिक संप्रदाय को। क्या बात? अब देखते हैं हम सैद्धांतिक संप्रदाय को, जिसमें सुत्त पिटक पर यह आधारित है। किस पर आधारित है? यह जो हम जब आगे देखेंगे बौद्ध धर्म के 3 पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक, इनमें किन बातों का वर्णन किया गया है इन सभी को देखेंगे। लेकिन जो सैद्धांतिक संप्रदाय था, सुत्त पिटक में जो नियम बताए गए थे उन्हीं पर आधारित था सैद्धांतिक संप्रदाय। यह चित्त एवं बाह्य जगत दोनों में विश्वास करता था। यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों जगतों में विश्वास करता था। यह इसकी 2 विशेषताएं। आप थोड़ा दोस्तों एक नजर से देख लें ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप कर पाए। एक बार दोस्तों फिर से देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थिर एवं थेरावादी और महासंदिग्ध। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान। फिर इसके बाद में हीनयान बढ़ता है वैशासिक और सैद्धांतिक में, जिसकी विशेषताएं ये हमने देखी हैं। अब देखते हैं कि महायान जो 2 भागों में बटा था, शून्यवाद और विज्ञानवाद। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि शून्यवाद के प्रवर्तक क्या है और नागार्जुन की विशेषताएं जो है बार बार पूछी जाती हैं। शून्यवाद जो कि माध्यमिक ज्ञान पर आधारित था। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो थे नागार्जुन। इन्होंने एक बुक लिखी है माध्यमिक कारिका, जो काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार एसएससी में, पीसीएस वगैरह में पूछी जाती है। कौन सी बुक है? माध्यमिक कारिका है, जो किसने लिखी है? नागार्जुन ने लिखी है, जो कि शून्यवाद के प्रवर्तक थे। भारत का आइंस्टाइन किन्हें कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। और इनकी तुलना जो की जाती है मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेंगसांग ने संसार के 4 मार्गदर्शकों में से इनको एक कहा है। नागार्जुन को फिर से देखते हैं दोस्तों कि शून्यवाद जो कि माध्यमिक ज्ञान पर आधारित है। ये भी प्रश्न बना है कि शून्यवाद किस पर आधारित है? माध्यमिक ज्ञान पर आधारित है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है, जिन्होंने एक बुक लिखी है माध्यमिक कारिका। कौन सी है? माध्यमिक कारिका। किसने लिखी है? नागार्जुन ने लिखी है। नागार्जुन ने कौन सी बुक लिखी है? माध्यमिक कारिका। आपको याद ही रखना है, बार बार पढ़िए। नागार्जुन ने बुक लिखी है माध्यमिक कारिका। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। और ह्वेंगसांग ने संसार के 4 मार्गदर्शकों में से एक शक्ति नागार्जुन को बताया है। दूसरा जो संप्रदाय में महायान बढ़ता है वह है विज्ञानवाद। और विज्ञानवाद जो है योगाचर ज्ञान पर आधारित था। किस पर आधारित था? योगाचर ज्ञान पर आधारित था। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है मैत्रेय। और मैत्रेय को भावीय बुद्ध भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किन्हें भावीय बुद्ध कहा जाता है? तो मैत्रेय को कहा जाता है। और मैत्रेय किसके प्रवर्तक है? विज्ञानवाद के प्रवर्तक है। दोस्तों इन प्रश्नों को दोस्त अक्सर सभी बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। आप इन प्रश्नों को भी पढ़ें ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप क्वेश्चंस, मैं आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चंस कराता हूं सभी प्रीवियस ईयर कराता हूं। और ये प्रश्न जब आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में पीसीएस के देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन को लेकर बुक इनकी, मैं कहता हूं एसएससी वगैरह में हजारों बार पूछी हुई है। पूछा जाता है कि मैत्रेय का अन्य नाम क्या है या क्या कहा जाता है? भावीय बुद्ध कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। मार्टिन लूथर से तुलना भारत के किस व्यक्ति से की जाती है? नागार्जुन से की जाती है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको याद करें और जब एग्जाम में प्रश्न बने तो अपने पूरे दबदबे के साथ उसे करके आए। अब देखते हैं हम आगे चलकर 7वीं शताब्दी में एक संप्रदाय जो उभर कर आता है वो आता है वज्रयान संप्रदाय। कौन सा? वज्रयान संप्रदाय। कब आता है? 7वीं शताब्दी में। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके जो वज्रयान संप्रदाय के जो लोग मानने वाले थे वो किसके थे? शक्ति के उपासक थे। शक्ति के उपासक थे और तारा जैसे आदि देवताओं का अधिक महत्व था वज्रयान संप्रदाय में। कौन से? तारा जैसे आदि देवताओं का महत्व था।
वज्रयान संप्रदाय में। और इनके जो सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं मंजूश्री, मूलकल्प और गुहम ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार प्रश्न ऐसा भी बना है कि वज्रयान संप्रदाय किस शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो 7वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके जो लोग थे वो शक्ति के उपासक थे। तारा आदि जैसे देवताओं का महत्व वज्रयान संप्रदाय में अधिक था। इनके जो सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं मांजूश्री, मूलकल्प में या गुहम ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। आपने कई बार पॉइंट्स के रूप में याद किया होगा कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से त्रिय रत्न हैं। तो देखते हैं बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। आप याद रख लेंगे। कई बार मैं कहता हूं एसएससी वगैरह में, बीएड में, टेट वगैरह में, इन सभी एग्जाम में और डिफेंस एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछते हैं। काफी कॉमन प्रश्न है और वन लाइनर के रूप में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ आप इजीली याद कर सकते हैं। पीसीएस में प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। और कंफ्यूजन तब बढ़ जाती है कि जब हम जैन धर्म में भी त्रिरत्नों को पढ़ते हैं और आगे चलकर जब एग्जाम आता है तो हमें कंफ्यूजन होती है कि ये बौद्ध धर्म के हैं, ये जैन धर्म के हैं। तो दोस्तों उन कंफ्यूजन को हम देखेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद में बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनके बारे में कुछ बताया गया है कि इनमें क्या लिखा गया है कि विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियमों का जो वर्णन किया गया है वो विनय पिटक में किया गया है। किसमें किया गया है? विनय पिटक में। संघ में किन लोगों को शामिल किया जाना है, किन को नहीं शामिल किया जाना है, संघ के जो लोग होंगे, भिक्षु या उपासक किस तरीके से होंगे, संघ के जितने भी नियम हुआ करते थे उन संबंधी नियमों को विनय पिटक में लिखा गया है। दैनिक जीवन से संबंधित जो नियम होते थे बौद्ध भिक्षुओं या उपासकों के, वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों, संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन से संबंधित जो नियम है वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। लेकिन जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध के उपदेशों को लिखा गया है। और बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ये बार बार पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन किसमें किया गया है। तो किसमें किया गया है? सुत्त पिटक में किया गया है। और बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक को कहा जाता है। अगला जो पिटक है वह है अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। फिर से दोस्तों देखते हैं कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। याद करिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक कैसे याद रख सकते हैं? तो पहले वाला जो पिटक है उसमें आ रहा है किसी का नाम, जैसे कि विनय। सुत्त किसी का नाम नहीं होता, अभिधम्म किसी का नाम नहीं होता, विनय नाम होता है। तो पहले किसी का नाम आएगा विनय पिटक, और जब किसी का नाम आएगा तो उससे संबंधी नियम होंगे उसमें दिए जाएंगे। किसी के नाम में आप याद रखिए नियम दिए गए हैं। संघ के नियम और दैनिक जीवन संबंधी नियम किसी के किसमें है? तो किसी के नाम में है, तो विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में बात करते हैं बुद्ध के उपदेश और बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सुत्त को कहा जाता है। सुत्त को कहा जाता है कि बुद्ध के उपदेश है और इनसाइक्लोपीडिया सुत्त को कहा जाता है। अभिधम्म जो पिटक है उसमें क्या वर्णन है? दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है त्रिरत्न और त्रिपिटक। इनसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इनको याद रखिए, चाहे जैसे भी याद रख पाए। आगे देखते हैं, फिर मिलते हैं बौद्ध धर्म में हमें जातक ग्रंथ है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जातक ग्रंथ। इनमें क्या वर्णन किया है? गौतम बुद्ध के जो पूर्ववर्तीय जीवन है, गौतम बुद्ध के पूर्ववर्तीय जीवन के बारे में जो कथाएं हैं, गौतम बुद्ध की जो पूर्ववर्तीय जीवन के बारे में जो कथाएं प्रचलित हैं उनका जो वर्णन है वो जातक ग्रंथों में किया गया है। और जातक ग्रंथ गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। पीसीएस में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जातक ग्रंथ किसमें लिखे हैं? गद्य में या पद्य में या गद्य एवं पद्य दोनों में या संस्कृत में? ऐसा प्रश्न पूछा गया, तो किसमें? गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। जातक ग्रंथ में जो एक प्रसिद्ध अगर कहें हम चैप्टर है या पाठ है वह है खद्दक निकाय। कौन सा है? पूछा जाता है कि जातक ग्रंथ में सबसे प्रसिद्ध पाठ या जो चैप्टर है वो कौन सा है? खद्दक निकाय है। याद रखिए
पूछा गया है एक बार। अब देखते हैं कि बुद्ध के जन्म से पूर्व अन्य कुछ संप्रदाय थे जो धर्म में, यानी कि अन्य कुछ जो संप्रदाय थे जो समाज में प्रचलित थे। कौन कौन से थे? जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय जो कि मखली गोशाल के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था। आजीवक संप्रदाय के जो आचार्य थे वो कौन थे? आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक कौन थे? मखली गोसाल थे। फिर था एक घोर अक्रियावादी संप्रदाय, जिसके जो आचार्य थे वो थे पूरन गोस्वामी। ये दो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखते हैं। अगर आप इनको भूल भी जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इनको भी याद रखिए, ये भी पूछे गए हैं लेकिन ये बार बार पूछे जाते हैं। आजीवक संप्रदाय, मखली गोसाल और घोर अक्रियावादी जो सिद्धांत है वह पूरन गोस्वामी इसके प्रवर्तक थे। फिर एक आ जाता है उच्छेदवादी या भौतिकवादी संप्रदाय, जिसके जो प्रवर्तक थे वो थे अजित केस कंपाबलिन। आप केवल याद रखें कंपाबलिन, कंपाबलिन। उच्छेदवादी जो भौतिकवादी संप्रदाय था उसके प्रवर्तक कौन थे? अजित केस कंपाबलिन इसके प्रवर्तक थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पढ़ना में बहुत कुछ है, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है इसलिए बातें नहीं करेंगे। आज की सिर्फ पे हम पूरी वीडियो को देखेंगे जिसमें काफी कुछ मैंने बताने की कोशिश की है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मखली गोसाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे पूरन गोस्वामी थे। उच्छेदवादी या भौतिकवादी संप्रदाय थे अजित केस कंपाबलिन थे। इसके बाद है एक संप्रदाय था नित्यवादी। नित्यवादी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे पकुग कच्चायन। अलग अलग लगा दीजिए, पकुग कच्चायन जो थे नित्यवाद संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये चार दोस्तों दिए गए हैं। फिर से देखते हैं, आजीवक संप्रदाय मखली गोसाल, घोर अक्रियावादी संप्रदाय पूरन गोस्वामी है, उच्छेदवादी या भौतिकवादी संप्रदाय उनका नाम है कंपाबलिन, और तीसरा आ जाता है नित्यवादी संप्रदाय जो कि आ जाते हैं पकुग कच्चायन। ये चार संप्रदाय हैं जो कि बुद्ध से जन्म से पूर्व धर्म में प्रचलित थे, समाज में प्रचलित थे। फिर कुछ पॉइंट मैंने दो दोस्तों लिखे हैं कि बौद्ध धर्म का भारतीय दर्शन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय दर्शन में जो तर्क शास्त्र जो देन है वो किसकी देन है? बौद्ध धर्म की ही देन है। यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि बौद्ध धर्म का जो भारतीय दर्शन में प्रभाव पड़ा है वो किस पर पड़ा है? तर्क शास्त्र पर। तो भारतीय दर्शन में जो तर्क शास्त्र की देन है वो किसकी है? बौद्ध धर्म की देन है। अब एक व्यक्ति है जिनका नाम है शंकराचार्य। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध। लेकिन अब बात करते हैं हम भावीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मैत्रेय को, जो कि विज्ञानवाद के प्रवर्तक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है तो प्रच्छन्न बौद्ध किन्हें कहा जाता है? तो शंकराचार्य को। आप इन दोस्तों इन पॉइंट्स को पास में लिखिए और कंफ्यूजन से जो बन रही है उसको दूर करिए कि भावीय बुद्ध मैत्रेय को कहा जाता है और प्रच्छन्न बुद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं हम बुद्ध प्रमुख बौद्ध ग्रंथ और इसके रचनाकार के कौन कौन है। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, खासकर पूछे जाते हैं जो अश्वघोष द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं वो नागसेन और मिलिंदपन्हो जो कि वार्ताप रही थी वह पूछा जाता है। और पीसीएस 2023 में पूछा गया है। जिन्होंने पीसीएस 2023 का पेपर देखा है, जो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने कराया है, पूरा सॉल्यूशन कराया है पेपर 1 और सी सेट दोनों का, उसमें पूछा गया था कि मिलिंदपन्हो के राइटर कौन है? तो कौन है? नागसेन है। इसमें क्या वर्णन है इसको भी हम देखेंगे। मिलिंदपन्हो किसके द्वारा जो बुक लिखी गई? नागसेन के द्वारा लिखी गई है। एक हिंद यूनानी शासक है जिसका नाम है मिनांडर और नागसेन के बीच की जो वार्तालाप थी, मिनांडर नागसेन से प्रश्न पूछते थे और नागसेन उत्तर देते थे। उन सभी प्रश्न उत्तर को लिखा गया है मिलिंदपन्हो में, जो कि नागसेन द्वारा लिखी गई है। अगली जो पुस्तक है हमारी वो है बुद्ध चरित, सोहरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। जिन्होंने बौद्ध धर्म को पढ़ा होगा इनमें से बुद्ध चरित को तो जरूर पढ़ा होगा, भले ही इन पुस्तकों को ना देखा हो। बुद्ध चरित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक है और जो बार बार पूछी जाती है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। सोहरानंद अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है और सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न दोस्तों ऐसा भी बना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक अश्वघोष के द्वारा नहीं लिखी गई है। आपको 4 ऑप्शन देखा है जो कि 3 लिखी गई है और 1 नहीं लिखी गई है। प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी पुस्तक अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों, 1 और 2 3 दोनों, ऐसे पूछा जाता है प्रश्न। तो अश्वघोष द्वारा 3 लिखी गई है, बुद्ध चरित, सोहरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। और तीसरी जो आती है
विशुद्धि मग्न। विशुद्धि मग्न जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है बुद्ध घोष के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है विशुद्धि मग्न। और चौथी जो पुस्तक है वो है हमारी अभिदम्य कोश, जो कि लिखी गई है बसु बंधु के द्वारा। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, आप इनको पुस्तकों को याद करने की कोशिश कीजिए, यकीनन आपको मॉक टेस्ट देंगे, एग्जाम देंगे, आपको जरूर देखने को मिलेंगी। मिलिंद पन्हो जो कि नागसेन द्वारा लिखी गई है, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बुद्ध चरित्र सोहरानंद और सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। विशुद्धि मग्न जो कि बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। और अभिधम्य कोश जो है वो किसके द्वारा? बसु बंधु के द्वारा लिखी गई है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, बार बार बताने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आप जिन चीजों को बार बार सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद होंगी। अगर हम पढ़ते चले जाते हैं फिर हमारे पास कंटेंट तो बहुत हो जाता है, दोबारा हमारा रिवाइज करने का मन नहीं होता है कि हम इसको रिवाइज करें, इसलिए जितना पढ़ेंगे उसका हम याद करते चलेंगे। तो जो कि मिलिंद पन्हो लिखी गई है, नागसेन के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। सोहरानंद सारीपुत्र प्रकरण जो लिखी गई है वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो अधिकतर पीसीएस वाले बच्चों को याद होते हैं। विशुद्धि मग्न जो लिखी गई है वो बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। और अभिधम्म कोश जो लिखी गई है वो बसु बंधु के द्वारा लिखी गई है। फिर देखते हैं हम बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र। बौद्ध शिक्षा के कौन कौन से प्रश्न प्रमुख केंद्र है और जो पूछे जाते हैं। पहला जो है वो है नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। इनकी स्थापना किनके द्वारा की गई और कहां वर्तमान में अवस्थित है, ऐसे भी पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि नालंदा जो कि कहां है, बड़ा गांव बिहार में स्थित है। बीपीएससी में तो मैं कहता हूं दोस्तों कई बार पूछा गया है कि नालंदा कहां स्थित है, तो कहां है? बड़ा गांव में है। इसका संबंध किससे है? तो जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी उससे संबंध है नालंदा का। इसकी स्थापना किसने की गई, किसके द्वारा की गई थी? गुप्त वंश के एक शासक थे जिनका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है वल्लभी। वल्लभी जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है वो कहां? कठियावाड़ गुजरात में स्थित है। कठियावाड़ गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना जो की गई थी हीनयान संप्रदाय के ज्ञान के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है विक्रमशिला जो कि पत्थरघाट पहाड़ी बिहार में स्थित है और इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। एक बार दोस्तों फिर से देखते हैं कि नालंदा, विक्रमशिला और नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा की स्थापना की गई थी बड़ा गांव बिहार में। कहां की गई थी? बड़ा गांव बिहार में है। वल्लभी जो है, वल्लभी वो कठियावाड़ गुजरात में है। विक्रमशिला जो है वो पत्थरघाट पहाड़ियों पर बिहार में अवस्थित है। इसका संबंध है महायान से और इसका संबंध है हीनयान से। नालंदा की जो स्थापना की गई थी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बार बार पूछा जाता है पीसीएस वगैरह में कि नालंदा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह नालंदा ही था। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। वल्लभी जो कि हीनयान से संबंधित है और कठियावाड़ में अवस्थित है। इसके बाद देखते हैं विक्रमशिला। विक्रमशिला जो कि पत्थरघाट पहाड़ी बिहार में अवस्थित है और धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। लाइट ऑफ एशिया, चूंकि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था इसलिए लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? एडविन अर्नोल्ड के द्वारा पुस्तक लिखी गई है लाइट ऑफ एशिया। मध्यकालीन न्याय शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है दिंडनाग को, जो कि तर्क शास्त्र में जिन्हें महारत हासिल थी को है मध्यकालीन न्याय शास्त्र का जनक कहा जाता है दिंडनाग को, जो तर्क शास्त्र के प्रमुख ज्ञाता थे। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी एवं लेटी हुई जो प्रतिमाएं बनाई गई थी, किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। जो मूर्तियां बनाई जाती थी गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली में बनाई जाती थी। बुद्ध की जो पहली प्रतिमा बनाई गई थी किस कला शैली में? मथुरा कला शैली में बनाई गई थी, जो कि प्रश्न पूछा गया है। किस कला शैली में? मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। अब देखते हैं सारनाथ की जो भूमि स्पर्श बुद्ध की प्रतिमा है वो किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में बनाई गई थी। सारनाथ की भूमि स्पर्श प्रतिमा गुप्त काल की है और बुद्ध की खड़ी हुई जो लेटी प्रतिमा है वो कुषाण काल की है। दीपवंश एवं महावंश की रचना 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुई है।
पीसीएस में प्रश्न बना है किस शताब्दी में हुई है, 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुई है। दीपवंश और महावंश जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, इनसे मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तपसु और कल्लिक जो कि शूद्र थे, कौन थे? तपसु और कल्लिक शूद्र थे, जिन्हें सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ में शामिल किया जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आ जाते हैं अष्टांगिक मार्गों का जो स्रोत है, बौद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्गों का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण याद रखिएगा, पूछा गया है। बौद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्गों का स्रोत है तैत्तिरीय ब्राह्मण। चैत्य या स्तूप क्या होते हैं और विहार क्या होते हैं, इनको देखते हैं अभी। बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का जो वर्णन है वो छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया? पंचशील सिद्धांतों का वर्णन किया गया है छंदोग्य उपनिषद में। और अष्टांगिक मार्गों का जो स्रोत है या जिसमें वर्णन किया गया है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण में किया गया है। चैत्य या स्तूप क्या होते हैं और विहार क्या होते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के जो रहने के स्थान होते थे उन्हें कहते थे विहार। और बौद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को भारत के 8 भागों में विभाजित किया गया, जिन्हें कहा जाता है अष्ट महास्थान। उन्हीं अष्ट महास्थानों पर स्तूप बनाए गए हैं, जिन्हें स्तूप या चैत्य या स्तूप कहा जाता है। जैसे कि सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रसिद्ध स्तूप है। अब आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार जो अत्यधिक किया गया, या बौद्ध धर्म के मानने वाले प्रमुख शासक कौन से थे? जो पाल शासक थे, जितने भी पाल शासक रहे हैं उन्होंने बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार किया। अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के मानने वाले प्रमुख शासक हैं। पाल शासक हैं अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन। इसके बाद में बौद्ध धर्म का एक त्योहार है जिसे वैशाखी पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म में काफी प्रचलित है। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म यानी कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध की अस्थियों को भारत में 8 जगह रखा गया, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन पर स्तूपों का निर्माण किया गया, जिनमें से 8 स्थान है जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान कहा जाता है। पहला है लुम्बिनी, जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा है बोध गया, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, जहां महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। श्रावस्ती, जहां सर्वाधिक उपदेश दिए थे। राजगृह, वैशाली और संकास्य। दोस्तों 7 स्थान है जो आपको याद होंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन जो 8वां स्थान है वो आपको पता नहीं होगा। यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो संकास्य है वो बौद्ध धर्म के अष्ट महास्थानों में शामिल है। ऐसे प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है? पूछा जाता है कि इनमें से कौन अष्ट महास्थानों में शामिल नहीं है? कौन अष्ट महास्थानों में शामिल नहीं है? तो आपको लगता है कि संकास्य जो है वो 8 स्थानों में शामिल नहीं होगा, लेकिन जो संकास्य है वो शामिल है। अब देखते हैं कि बौद्ध जो धर्म का प्रसिद्ध स्तूप है जिसका नाम है बोरोबुदुर स्तूप, जावा इंडोनेशिया में स्थित है, जो कि शैलेंद्र राजाओं के द्वारा जिसकी स्थापना की जाती है। प्रमुख स्तूप है दोस्तों बोरोबुदुर स्तूप। कहां है? जावा इंडोनेशिया में है। शैलेंद्र राजाओं के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। हमने देखा बौद्ध धर्म की विशेषताओं को। अब देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा कि बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति में प्रथम विभाजन स्थिर एवं थेरावादी महासंदेह में होता है, और चतुर्थ संगीति में हीनयान और महायान संप्रदायों में बौद्ध धर्म बढ़ता है। इसके बाद आगे चलकर जो हीनयान संप्रदाय है वो वैशासिक और सैद्धांतिक में बढ़ता है, और महायान संप्रदाय है शून्यवाद और विज्ञानवाद में बढ़ता है। फिर हमने देखा वज्रयान संप्रदाय जो कि 7वीं शताब्दी में जिसका उद्भव होता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों को देखा, बुद्ध, धम्म और संघ त्रिपिटक देखे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें जो नियमों का वर्णन किया गया है, जिन बातों का वर्णन है उनको देखा। फिर हमने देखा जातक ग्रंथ को, बुद्ध के जन्म से पूर्व अन्य संप्रदाय जो थे उनको देखा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार देखे। बौद्ध धर्म की शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र है जैसे नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, इनको देखा। इसके बाद में अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो जल्दी जल्दी दोस्तों हमने देखे, ताकि एक भी पॉइंट हमारा जब हम प्रश्न बनाए ना छूटे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।